May the divine in me touch the divine in you. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मन में, आपके दिल में जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन था, वो आपके बिना कैसे जी रहे हैं, वो आपके बिना कैसे रह रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो अभी भी आपके बारे में आपकी कदर करते हैं, आपको याद करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो आप सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके मन में, आपके दिल में जो भी पर्सन है, जिनके भी बारे में आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि वो अब इस सेपरेशन के बाद क्या वो कभी आपको याद करते हैं, क्या वो मूव ऑन हो चुके हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस कनेक्शन में क्या गाइडेंस है, यही सब चीज़ें आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाय, मेरा नाम है ममता। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आई इनवाइट यू टू दिस ब्यूटीफुल ग्रोइंग एंड ग्लोइंग फैमिली ऑफ साइकिक इनसाइड। ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट की, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। ओके, आपके सामने ये 4 कार्ड्स हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको इसमें से वो पाइल चूज़ करना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। एकदम भीतर जाके थोड़ा सा मेडिटेट करके, थोड़ा सा शांत होके उस व्यक्ति को याद कीजिए जिस व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। इस रीडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन हो, या कहीं ना कहीं आप उनके साथ थोड़ा जिए हो, आप उनको जानते हो। दैट पर्सन इज़ नॉट न्यू टू यू। ओके, सो फॉर दिस रीडिंग कनेक्शन होना ज़रूरी है। ओके, तो अपने भीतर जाइए और उस पर्सन को याद कीजिए, ठीक है, नो मैटर हाउ फार दे हैव गॉन, या कितना भी सेपरेशन हुआ हो आप दोनों के बीच में। ओके, याद करिए उस पर्सन को और यूनिवर्स से, स्पिरिट से मांगिए कि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी टू द राइट पाइल, गाइड मी टू द राइट सेलेक्शन, कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे क्या जानना ज़रूरी है। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ जिससे और ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे और वही पाइल आप चूज़ कर पाएंगे जो आपके लिए है। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाय, मैं पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है, वो आपके बिना कैसे रह रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आया है जो कहता है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। नाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लगता है आप लोगों के लिए, दैट कहीं ना कहीं पे ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, या आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में शुरुआत से ही थे, या कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हुए होंगे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी। आई फील दिस इज़ अ डीप सोल कनेक्शन। आई मीन ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे देखिए हमारे पास ये कार्ड है सोल सॉन्ग। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो आपके कनेक्शन को इस समय डिफाइन कर रहा है। और ये कार्ड कहता है सोल सॉन्ग नंबर 41। सो 4 और या 1 या 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे इस कनेक्शन में बहुत शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई होंगी। आप ये भीतर फील भी करते होंगे कि ये प्यार, ये कनेक्शन कुछ अलग था मेरे लिए, ये कनेक्शन कुछ मुझे और मेरे गहराई में लेके गया। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है सोल सॉन्ग के साथ में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ, जैसे आप दोनों एक दूसरे में बहुत घुल जाते थे, मर्ज हो जाते थे, मिल जाते थे। आई ऑल्सो फील बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ थी कि आप दोनों साथ में आकर के कुछ क्रिएट करें फॉर अदर्स। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कनेक्शन में थी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम आपको कहना चाहती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है इस कार्ड के साथ में, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट अब सब कुछ खो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में सिर्फ एक चमत्कार ही मुझे बचा सकता है, सो माई पाइल नंबर 1, आई फील दिस मैसेज फॉर यू दैट आप मिराकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड आई ऑल्सो फील दिस मैसेज, जो भी आप दोनों में सेपरेशन आया है वो इस वजह से आया है बिकॉज समवेयर स्पिरिट वांटेड यू कि आप अपने अंदर स्ट्रॉन्ग रहें, आप अपनी खुद की वैल्यू को पहचानें, आप खुद के वर्थ को पहचानें, और आप चीज़ों के लिए सेटल डाउन ना हो। बिकॉज आई हैव दिस कार्ड ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन। तो ये कार्ड मुझे कह रहा है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तो मे बी इस
इस सिचुएशन में आपको ये मैसेज है फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, इस कनेक्शन में, दैट कहीं ना कहीं आप अपनी सच्चाई को, अपने ट्रुथ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सच है। अगर आपको उनके बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो अगर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सो यहाँ पे स्पिरिट इज सेइंग दैट यू हैव टू बी इन योर पावर। तो आपको अपनी पावर में, अपनी फेमिनिन एनर्जी में, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, जो भी आप है, जो भी आपकी प्राइमरी एनर्जी है, उस एनर्जी में आपको यहाँ पे रहने का मैसेज है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट दिस कनेक्शन वॉज अ वेरी फायरी कनेक्शन, मतलब वेरी पैशनेट कनेक्शन। जैसे आपने फील किया होगा इस पर्सन के लिए आपके लाइक यहाँ से कुछ फील होता है आपको, आपके अंदर से इस पर्सन के लिए आप डेडिकेटेड है, या इस पर्सन के साथ आप रहना चाहते थे। नाउ अगर हम बात करें कि आपके पर्सन लाइक कैसा फील कर रहे हैं आपके बिना, आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट इस समय आपके पर्सन एक काइंड ऑफ साइलेंस जोन में चले गए हैं। यहाँ पे ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है डेफिनेटली दैट देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, या ये सोचते हैं एक्शन लेने का बट देन बैक डाउन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए पैशन चला गया है, आपके लिए वो अट्रैक्शन चला गया है। आई फील दैट डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अभी भी अट्रैक्टेड है, और अगर कुछ नई अपॉर्चुनिटी अगर इनको आपके साथ मिले इन द फ्यूचर, तो डेफिनेटली ये उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई गेट दिस मैसेज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक समवेयर आप ये फील कर रहे होंगे दैट पैशन लाइक वो चला नहीं गया है, बस शांत हो गया है। तो इस कनेक्शन में आप ये फील करेंगे जैसे सब कुछ थम गया है, रुक गया है, जैसे कोई कुछ मूवमेंट आगे नहीं ले रहा है, कोई किसी प्रकार से कुछ आगे बढ़ ही नहीं रही है बात, राइट। तो यहाँ पे ये मैसेज मुझे आपके लिए लग रहा है। एंड लव इंडोर्स के साथ मुझे ये लगता है यहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, जैसे इस कार्ड में अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, वो दोनों जा रहे हैं नाव पे और आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है लव डज नॉट गिव्स अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे ईगो बैटल्स, मतभेद दोनों के बीच में। आप कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और बात के लिए एग्री करते हैं, आप कुछ और बात कह रहे हैं, वो कुछ और बात सोच रहे हैं। लाइक दोनों का पर्सपेक्टिव एक नहीं है कि हाँ अब हम रिलेशनशिप में अभी हमें एक तरफ आगे बढ़ना है, बट दोनों की तरफ से मैं ये देख रही हूँ दोनों भी गिव अप नहीं करना चाहते। आई फील दिस एनर्जी ऑफ साइलेंस, बट आई स्टिल फील दैट वो भी कहीं ना कहीं अपने भीतर आस लगा के बैठे कि कुछ ऐसा हो जाए। ओके, एंड लेट्स सी ट्यूनिंग इनटू द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। फाइल नंबर 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके बिना। आई जस्ट फील दिस मैसेज ऑफ साइलेंस एंड डीप पेन समहाउ। सो फाइल नंबर 1, डेथ, यस, हर्मिट, यस, एंजल्स, स्टार। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ नॉट, ही और शी जो भी आपके सिचुएशन में है, वो फेथ नहीं हार रहे कि नहीं, फेथ नहीं लूज़ कर रहे कि नहीं फ्यूचर में कुछ तो होगा, राइट। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाउ लुकिंग इनटू द सिचुएशन, डेथ, स्टार एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है मे बी येस डेफिनेटली ये कनेक्शन में देयर वाज अ बिग एंड, या जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लाइक कम्युनिकेशन में भी नहीं, और दिल से भी मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि अभी कुछ बचा नहीं है इस कनेक्शन में, एंड बहुत ही पेनफुल आपके लिए ये था। डेथ कार्ड ये बात करता है कि हम किसी चीज़ को नहीं लेट गो करना चाहते थे, हम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो हमारे लिए एक ज़िंदगी थी, हमारे लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो हमारे जीवन की, हमारा जीवन वो था। एंड डेथ के साथ ये बात करते हैं जैसे हमसे जब जीवन छीन लिया जाता है तो हमें कितना दर्द होता है, लाइक दैट काइंड ऑफ पेन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है दैट वो ये सोच रहे हैं आपके लिए कि नाउ इट्स कम्प्लीटली एंड, यहाँ पे फुल स्टॉप है। बट यहाँ पे स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं दैट कहीं ना कहीं पे आपको फिर भी यही मैसेज दिया जा रहा है, बिकॉज ये लव इंडोर्स के नीचे स्टार कार्ड आया है, दैट इस कनेक्शन में एक रिन्यूअल पॉसिबल है। ओके, माई पाइल नंबर 1, लाइक एवरीथिंग इज़ नॉट एंडेड, आई स्टिल फील दैट सम सॉर्ट ऑफ रिन्यूअल इस कनेक्शन में हो सकता है। इस कनेक्शन में एक नई होप जाग सकती है, एक नया लाइक रीबर्थ इस कनेक्शन में हो सकता है। ये एक मैसेज मुझे आपके पाइल के लिए आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने उनका दिल आपके लिए जैसे बंद कर दिया है, जैसे वो बहुत लॉजिकली इस कनेक्शन को सोच रहे हैं, जबकि आई फील दिस मैसेज दैट समहाउ उनको अपनी हार्ट सेंटर एनर्जी में जाके इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। बट आई फील दिस मैसेज दैट समहाउ
समहाउ वो इस ऐसे स्थिति में है आपकी पर्सन, अगर आप जानना चाहते हैं, सो ही इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर एनीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट 3 ऑफ कप्स के साथ मे बी वो दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं या थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट आई फील दिस मैसेज दैट इंटरनली जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोल जैसे आपको सरेंडर की थी, आपको दी थी या डिवोट की थी, आई फील दिस मैसेज दैट अभी आपके पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पर वो कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, लाइक वेरी स्टबर्न पर्सन कि मैं ही सही हूँ, मुझे झुकना नहीं है, ये ऐसा ही था। तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स आई एम हैविंग इस पर्सन से रिलेटेड। ऑल्सो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनका दिल आपके लिए बंद कर दिया है, या बहुत ही रूड या बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइक इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली कैसे सोच सकते हैं। दिस इज़ लव, लव कैसे, हाउ कैन यू पुट प्रैक्टिकलिटी इन लव, लव इज़ ऑल अबाउट हार्ट, राइट। तो बट स्टिल आई फील ये पर्सन आपके लिए लाइक बहुत रूड हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि अब वो कहाँ चला गया, वो सेंसिटिव उनका स्वरूप, सेंसिटिव उनका नेचर, अब वो कहाँ चला गया, राइट। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड इज मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स, इन स्टार के साथ भी आई वॉज फीलिंग दिस मैसेज दैट यहाँ पे एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, ऑल तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है या इस स्थिति में अब आगे कुछ नहीं किया जा सकता, ये क्या है। आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत होप लगा के बैठे हैं कि नहीं कुछ तो होगा, लाइक आई फील दे आर प्रेइंग टू द डिवाइन कि कुछ तो होगा, लाइक दे स्टिल हैव दिस होप इन देयर हार्ट, येस ट्रस्ट। आई स्टिल फील यहाँ पे एंजल्स भी आपको कहना चाहते हैं दैट ट्रस्ट दैट देर इज स्टिल सो मच मोर इन दिस कनेक्शन। आई फील दैट ये आपके लाइफ में एक काफ़ी बड़ा फेज खत्म हुआ है। आई फील दिस कनेक्शन इज गोइंग थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से भी जा रहा है। ओके ओके, आई हैव दीज कार्ड्स फॉर यू गाइज। ये कार्ड आपके लिए आया है विच इज़ अबाउट ट्विन फ्लेम। नाउ आप में से कुछ लोग डेफिनेटली विद द सोल सॉन्ग में फील कर रही थी, यू कैन डील विद द लाइक ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट या बहुत ही डीप सोल कनेक्शन ये है, वही मैं आपके लिए फील कर रही थी कि बहुत ही सोल कनेक्शन ये है। एंड दिस इज़ द सेकंड कार्ड दैट यू गेट, एंड ये कार्ड कहता है दैट क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। एग्जैक्टली वही डेथ कार्ड के साथ मैं ये फील कर रही थी कि आपकी रिलेशनशिप में आप दोनों का भी समय आ चुका है दैट आप दोनों ट्रांसफॉर्म करें, आप एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सोल एंड डीप कनेक्शन। और यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि ये कनेक्शन आपके लिए एक ब्लेसिंग है और उस पर्सन के लिए भी, बट यहाँ पे दोनों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों अगर एक दूसरे को इसी प्रकार क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप उनमें गलतियाँ निकालेंगे, वो अपनी गलतियाँ निकालेंगे, तो नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। इसलिए यहाँ पे एंजल्स डिवाइन आपको कहना चाहते हैं दैट हैव होप इन दिस सिचुएशन, सरेंडर करिए, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, किसी प्रकार आपकी डेस्टिनी इस कनेक्शन के साथ जुड़ी है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज दैट इस पर्सन ने आपके जीवन में डेफिनेटली ऐसा कुछ इम्पैक्ट डाला है जो आप कोई और आपको इतना गहराई में नहीं छू सकता। एंड आई ऑल्सो फील आप लोग माई व्यूअर्स जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे हैं। लाइक आई फील दिस मैसेज लाइक आपके इमोशंस, बहुत सारे दबे हुए इमोशंस बाहर आ रहे हैं, एंड यू जस्ट लाइक कि ये पर्सन मुझे कुछ भी कुछ भी मुझे नहीं दे रहा है जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ। दिस पर्सन इज़ लाइक ट्रीटिंग मी वेरी कोल्डली, लाइक दिस पर्सन, उनका दिल कहाँ गया, वो पर्सन कहाँ गया जिनको मेरे लिए प्यार था। ओके, लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। वो आपके बारे में बहुत रैशनली सोच रहे हैं, बहुत आपके बारे में स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स बना रहे हैं। ये भी मुझे लगता है कि आप किस प्रकार गलत थे, आप किस प्रकार आपने गलत कुछ किया होगा, आपकी क्या गलतियाँ थी, तो वो आपको इस एनर्जी में वो हैं जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स अपने माइंड में बना रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ गॉन साइलेंट। तो यहाँ पे ये 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कुछ आपके बीच में सही हो जाए, कुछ आपके बीच में अच्छा हो जाए, कुछ आपके बीच में कुछ सुलह हो जाए, कुछ रिकन्सिलिएशन हो जाए। बिकॉज ये जो लॉस उन्होंने फील किया, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉस, लाइक द डेथ कार्ड के साथ में कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉस। एंड यहाँ पे आप दोनों को भी मैसेज फ्रॉम द डिवाइन टू ट्रांसफॉर्म, एंड आई जस्ट सॉ 444। दिस इज़ अ डिवाइन मैसेज, आप दोनों को भी ट्रांसफॉर्म करना है बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ डिवाइन, और आप दोनों साथ में आके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। डोंट लूज होप। यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं ट्रस्ट करिए इस कनेक्शन के लिए। अगर आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, अगर आप फिर भी इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, सो ट्रस्ट दिस टाइमिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन टाइमिंग चीज़ भी आ रही है। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। सो ये डेफिनेटली आपके सेपरेशन का पीरियड है, आप ये फील भी कर रहे हैं
एंड यहाँ पे स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं जस्ट फोकस ऑन योर ओन हीलिंग, फोकस ऑन योर ओन इंडिविजुअलिटी. No need to worry, all is well, you need not fear. Exactly. यहाँ पे एंजल्स डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर फोकस करिए, बिकॉज आपकी रिलेशनशिप किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही है. दोनों को ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है अलग अलग होके. एंड इन द नियर फ्यूचर आप ये फील करेंगे दैट कुछ स्पार्क वापस रीइग्नाइट हो रहा है एंड सम ब्लेसिंग इज कमिंग इन योर लाइफ इस कनेक्शन से जुड़ी हुई. ये भी मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे फील करें जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, आई हैव लॉस्ट ऑल होप, तो रिमेंबर आपके लिए स्टार्टिंग कार्ड ही आया था मैनिफेस्टिंग मिराकल्स. तो आई गेट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इस कनेक्शन में आप बहुत स्ट्रॉन्ग मिराकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप ऐसा फील करेंगे जैसे अभी तक सब कुछ थमा हुआ था और एकदम से कहाँ से एनर्जी आ रही है, राइट. सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी आप फील करेंगे, राइट. एक लास्ट कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए दैट आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है. क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं. आई थिंक रात में जब वो सोने जाते हैं, जब वो शांत होते हैं, येस वी हैव कैरिंग कनेक्शंस, दे स्टिल मिस यू एंड वॉकिंग अवे, राइट. कोशिश कर रहे हैं आपसे आगे बढ़ने की, वो कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, बट इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल. मे बी वो अपने करियर में, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने खुद में ध्यान दे रहे हैं. बट आई फील विद द कैरिंग कनेक्शन, आई स्टिल फील दैट देयर इज़ सो मच इन दिस कनेक्शन ऑफ लव, ऑफ यूनियन, एंड आपको थोड़ा सा वॉक अवे करना पड़ेगा. इस पर्सन को टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि ये रियलाइज़ करें, ताकि आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करें. आई ऑल्सो फील दिस लास्ट मैसेज दैट आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, दे रियली केयर फॉर यू, दे रियली लव यू. भले उन्होंने आपको कैसे ही ट्रीट किया, भले उन्होंने आपको कितना ही हर्ट किया, आपने उन्हें कितना ही हर्ट किया, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई गेट दिस मैसेज फ्रॉम माई पाइल नंबर 1 से स्टिल लव यू. वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो इसको नहीं भुला पाएंगे. सी ये ऐसा कनेक्शन है आपके लाइफ में, इवन विद द सोल सॉन्ग, दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम कनेक्शन. वो आपको भुला नहीं पाएंगे. आप उनके लिए कहीं ना कहीं एक एंजल थे, बट इस समय आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं वो अपने दिल को, अपने इमोशंस को एकदम अपने से दूर रख रहे हैं और लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली अपने माइंड को ये यकीन दिला रहे हैं कि कैसे आपसे दूर रहना उनके लिए अभी के लिए अच्छा है. दिस टाइप ऑफ मैसेज आई एम फीलिंग. यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज है दैट डोंट स्टॉप बिलीविंग इन मिराकल्स. कमेंट डाउन बिलो गाइस पाइल नंबर 1 दैट आई बिलीव इन मिराकल्स, ओके. बिकॉज यहाँ पे आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. आप अपनी प्रोसेस से जा रहे हैं, इस पर्सन को अपनी प्रोसेस से जाने दीजिए. एंड आई डेफिनेटली फील दैट कुछ मिराकल इस कनेक्शन में होने वाला है, कुछ ब्लेसिंग इस कनेक्शन में होने वाली है. सो वो आपको डेफिनेटली बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और उनको जब बहुत तकलीफ होती है तो फिर वो प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर देते हैं. आपको आपके बारे में कुछ जजमेंट्स बनाते हैं ताकि वो अपने ही माइंड को ये कह सके कि नो आई डोंट वांट टू थिंक. बट डेफिनेटली ये सेपरेशन का समय कुछ टाइम तक रहेगा एंड नो नीड टू वरी, ठीक है. नो नीड टू वरी. आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए एंड एल्स डिवाइन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स. सरेंडर इज अ सॉल्यूशन. So my pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर, बाय. हाय पाइल नंबर 2. अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन इस सेपरेशन में या आपके बिना कैसे जी रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है ये, एंड आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट समवेयर आई फील आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल सेल्फ नहीं, उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे कांस्टेंट कम्युनिकेट करती है. एंड आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन. तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो भी है इस कनेक्शन में, या आपके पार्टनर जो है, उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट आपके जो पर्सन है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, या जो भी मैस्कुलिन मेल एनर्जी इस कनेक्शन में है, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ बिग अवेकनिंग. वो पर्सन एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग अवेकनिंग से जा रहे हैं. एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज जहाँ पर वो अपनी स्टेबिलिटी, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे भी काम कर रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ पे भी काम कर रहे हैं. या आपके कनेक्शन के द्वारा ये मैसेज है दैट समहाउ उनको अपने इन दोनों साइड्स को जो है बाहर निकालना है, निखारना है. मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं ट्रीट किया पॉलिटिक्स के साथ में. ओह लुक एट दिस, वी हैव लवर्स. वाओ, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन राइट अवे. मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 2 के लिए फील कर रही थी. जैसे आपने टावर कार्ड भी चूज़ किया है, तो इट्स लाइक इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको कोई सडन शॉक या सडन धक्का दिया होगा कि जैसे आपके सारे सपने, जैसे इस पर्सन ने आपको सपने दिखाए और बाद में उन्हीं सपनों को कुचल दिया या उन्हीं सपनों को तोड़ दिया, या आपका भरोसा ही जैसे प्यार से उठ गया होगा. बिकॉज विद दिस पॉलिटिक्स एनर्जी आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे जैसे छोटी छोटी चीज़ें इस पर्सन ने ऐसी की होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा. जैसे कुछ ऐसे शब्द बोल
देना, कुछ ऐसे एक्ट कर देना, यू नो। लाइक आई ऑल्सो फील दिस मैसेज, इफ दिस इज रेजोनेटिंग विथ यू, मे बी दिस पर्सन वॉज लाइक कि बाहर से वो आपको बहुत दिखा रहे थे कि वो बहुत इनोसेंट है, बट आप अंदर से जानते थे कि इस पर्सन ने डेफिनेटली ऐसा कुछ किया है जो आपके वैल्यू से अलाइन नहीं है, जो आपको जो अच्छा नहीं लगेगा। ये एक मैसेज मुझे डेफिनेटली लग रहा है। विद द ड्रीम एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप इस द फेमिनिन या जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मिस करते हैं। आपने, मुझे लगता है, बहुत ही स्ट्रांगली ये फील किया है विद दिस लवर्स एनर्जी दैट ये पर्सन आपके लिए द वन है, या यही पर्सन है जिनके साथ आपको रहना है। आप इनके साथ बहुत लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ आप ये फील कर रहे हैं। आपके पर्सन से भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, लाइक उनके हायर सेल्फ से। ओके, लाइक आई एम स्ट्रांगली लाइक फीलिंग जैसे मैसेजेस आते जा रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक आपके पर्सन या उनके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, रिगार्डलेस कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, रिगार्डलेस कि आपको कितना ही उन्होंने हर्ट किया, या रिगार्डलेस उन्होंने कैसा ही बिहेव किया आपके साथ। आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट पाइल नंबर 2 आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत क्रूअल बिहेव किया, जैसे इट्स लाइक बहुत ही कनिंग बिहेव किया, बहुत क्रूअल, लाइक रूड, लाइक रूथलेस, सम टाइप ऑफ लाइक कुछ ऐसा उन्होंने बुरा किया जो बहुत ही लाइक जो एक अच्छा इंसान कभी एक दूसरे अच्छे इंसान के साथ नहीं करेगा। ऐसा कुछ उन्होंने किया जो एक लॉयल पार्टनर कभी बिहेव नहीं करेगा, ऐसा जो कभी आपको इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ेगा। सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, उन्होंने ऐसा कुछ बिहेव किया है। एंड आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं वो खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन खुद ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको लग रहा है वही सही है, जबकि वो देख नहीं पा रहे व्हाट इज़ द ट्रुथ विद द पॉलिटिक्स कार्ड। लाइक खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, और दिस पर्सन मतलब ये सच्चाई नहीं देख पा रहे। मे बी अभी उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बट आपकी जो रिलेशनशिप की स्थिति में फील कर रही हूँ, एंड आप बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हैं, ये भी पर्सन आपको मिस करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे ना दिस ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन की बाहों में, ये पर्सन को जब आप गले लगते थे, जब हक करते थे, तो ये पर्सन की बाहों में आपको ऐसा लगता होगा कि आपको अपना घर मिल गया, या आपको अपनी दुनिया मिल गई, आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। बिकॉज ये कनेक्शन है भी बहुत ही डीप, सोल लाइक द वन कनेक्शन, बहुत पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं, और ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन लाइक इतना गहरा जाता है, जैसे सोल लाइक सोलर प्लेक्सस कनेक्शन, लाइक डीप कनेक्शन, मतलब जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत ही गहरा कनेक्शन। इसलिए ये पर्सन भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना प्यार इसके लिए मुझे कहाँ से आता है। तो उनके भीतर, हम सब के भीतर जो एक डिवाइन सागर होता है, जो एक डिवाइन डेप्थ होती है, सो डेफिनेटली आई फील ये उस डेप्थ से ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और इस समय वो आपको ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम मेरा प्यार देख सकती हो, क्या तुम मेरा प्यार देख सकते हो बियॉन्ड ऑल दिस ड्रामा, आई रियली लव यू। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट आई एम फीलिंग फॉर माई फाइल टूज। नाउ let's see the cards कि आपके लिए क्या मैसेज है। We have medicine woman, you are a channel for divine healing power. I feel this ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हीलिंग था, या आप दोनों बहुत ही पावरफुल सोल्स हो। I feel this message that आप लोग लाइट वर्कर्स हो या समथिंग। Oh my God, my file number 2 is लुक एट द टैरो कार्ड। मैं ये कार्ड्स नहीं देखे जो कार्ड्स गिरे वो मैंने डाले हैं। यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास है द लवर्स, यहाँ पे हमारे पास है द एम्परर, एंड यहाँ पे हमारे पास है टेन ऑफ वांड्स। यस, तो हमारे पास 2 डेक से लवर्स का कार्ड आया है, एक ओशो जेन से और एक राइडर वेट से। सो वी हैव लवर्स कार्ड फ्रॉम बोथ ऑफ द डेक्स। बहुत ही पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी, लाइक आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, या डिवाइन लाइक काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ओके, आई गेट दिस मैसेज, आपके पर्सन थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके ऊपर, डोमिनेंट हो सकते हैं, या उनको उनके हिसाब से चीज़ें चाहिए, जैसे कि अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं सेटल नहीं करूँगा। दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे उनके लाइक बीइंग से फील हो रही है, उनके यहाँ से मुझे फील हो रही है। आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट समहाउ लाइक इन दिस कनेक्शन वो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। वो कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे फील कर रहे हैं, बट एक मैसेज में फील कर रही हूँ दैट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लेट गो समथिंग। जैसे इस समय वो किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को आपके साथ हुई हुई लेट गो नहीं करना चाहते। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। वो एक नए सिरे से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख नहीं रहे हैं, एंड पास्ट की ही काफ़ी बर्डन, पास्ट की काफ़ी चीज़ों को वो बार बार सोच रहे हैं। नाउ इफ़ यू लुक एट की द नेचर ऑफ योर कनेक्शन, तो हमारे पास ये कार्ड आया है फोकस। I hope you can see this card, जो बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एंड माई पाइल टूज, ये कार्ड कहता है, इस कार्ड को देखिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे आप दोनों को साथ में कोई
जर्नी करनी है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई स्पिरिचुअल यात्रा, आपको कहीं पहुंचना है साथ। एंड आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट समहाउ ये पर्सन, आप हायर सेल्फ, आप 5th डायमेंशनल में या स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस पर्सन से। मतलब इट्स लाइक 7 8 9 10, दिस इज अगेन, दिस कम्स टू 10, दिस कम्स टू अगेन 1। सो दिस कनेक्शन आपको हमेशा अपने पास लेके आएगा, लाइक आपकी इंडिविजुअलिटी। ये कनेक्शन आपके जीवन में आपको निखारने के लिए आया है, टू योर हाइएस्ट पोटेंशियल। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट डिवाइन मैस्कुलिन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे रोल लग रहा है, बिकॉज जो फेमिनिन इन दिस कनेक्शन है, आई फील दिस मैसेज दैट समहाउ यू आर क्वाइट मैच्योर, या आप यू आर अ हीलर। अगर आप फेमिनिन ये रीडिंग देख रहे हैं, यू आर अ हीलर, यू आर अ साइकिक मीडियम, आप मैसेजेस चैनल कर सकते हैं, आप डिवाइन हीलिंग लाइट आपके अंदर है, आप डेफिनेटली चैनल कर सकते हैं, आप इस पर्सन के हायर सेल्फ को भी चैनल कर सकते हैं। ये कनेक्शन में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लाइक आपके पर्सन आपके बिना कैसे रह रहे हैं। आई फील दिस मैसेज जैसे ना वो इसको प्यार से देखना नहीं चाहते हैं, लाइक वो अपने इमोशंस को, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग दैट, बट विद द एम्परर एनर्जी, यहाँ पे जो प्यार है, यहाँ पे जो लव है, आई फील ये व्यक्ति देख ही नहीं रहा है इसको। लाइक आप इस कार्ड में देख सकते हैं, एक लवर्स एक अलग है, एंड देखिए यहाँ पे एम्परर, ही इज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, लाइक स्ट्रेट, लाइक नॉट हियर नॉट देयर, लाइक स्ट्रेट एकदम। तो ऐसे अगर ये पर्सन करेंगे तो ये इस प्यार को नहीं देख पाएंगे। तो अभी वो इस एनर्जी में है जहाँ पे आई नीड टू कंट्रोल। ऐसा नहीं कि दे डोंट फील फॉर यू, ऐसा नहीं है, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट आई फील वो किसी दूसरे चीज़ पे इस समय फोकस्ड है। ओके, मे बी वर्क, मे बी सम अदर थिंग्स, बट आई फील उनका फोकस इस समय प्यार पे नहीं है, इस समय लव पे नहीं है, राइट। ऑल्दो आई फील स्ट्रांगली उनको एक रियलाइजेशन होने वाला है कि उन्होंने क्या गलत किया है। ओके, लेट्स सी वो आपके बिना कैसे रह रहे हैं। I felt this message from my pile tools. I felt this message. This is a deep love. I don't know why I'm feeling so much connected to this pile. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। देखिए अगेन हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है, सेम। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बर्डनड है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, आई फील ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बर्डनड है, बहुत ज़्यादा, मे बी वर्क में, मे बी या वर्क में, या 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो मे बी वर्क में एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ये आपके बिना कैसे फील कर रहे हैं, ये अपने आप को हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करने की आपसे, ठीक है, इस समय। एंड ये सोच के कि आपने उनके साथ कितना गलत किया। देखिए इनका पॉलिटिकल माइंड, दिस पर्सन रियली नीड्स टू हील दिस सॉर्ट ऑफ माइंड, जो माइंड गेम्स ये खेलते हैं दूसरों के साथ और खुद के साथ। इस पर्सन को बहुत ही इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। वो अभी आई थिंक यस, जैसे मैं फील कर रही थी, वो अभी फोकस उनका जो है, वो उनका फोकस अपने काम में है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो किस प्रकार इस हर्ट को दबा दे, किस प्रकार इन इमोशंस को दबा दे। बट आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इंटरनली वो टूट गए हैं। इंटरनली वो लाइक उन्हें ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बोझ बन गई है। ओके, दोनों डेक से, अलग डेक से सेम कार्ड आए हैं। ज़िंदगी बोझ बन गई है, ज़िंदगी में कोई फ़न नहीं है, ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। वो इतना अपने आप को ओवर वर्क कर रहे हैं, इतना अपने आप को वो ओवर बर्डन कर रहे हैं ताकि वो आपको भुला पाए, ताकि वो इस प्यार को ना देखे। बट you know the divine has its own ways of giving a shock और धक्का और to a person. So divine definitely अपना काम करने वाला है इस पर्सन को। हम आगे देखेंगे what's gonna happen, but right now I feel ज़िंदगी उनके लिए बोझ बन चुकी है आपके बिना। Like वो इतना हैवी, इतना बर्डन फील कर रहे, उनके पास कोई है नहीं जिसको जाके वो कुछ अपना दिल का बता सके। उनके पास कोई है नहीं जिसको जाके वो कुछ शेयर कर सके। वो अपने में इस प्रकार रूड, अपने में इस प्रकार स्टबन, अपने में इस प्रकार बहुत ही ईगो सेंट्रिक आपके पर्सन हो गए हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज फील कर रही हूँ माई पाइल टूज, बहुत ही ईगो सेंट्रिक ये पर्सन हो रहे हैं। आई फील उनके वर्क रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ है, या मे बी इट्स अ एनर्जी जहाँ पे वो काम में अपना ध्यान बटा रहे हैं, या काम में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लाइक अपने वर्क रिलेटेड। आई फील लाइक उनका फोकस काम पे है, या किसी प्रकार आपको कैसे वो भुला पाएँ, इस पे है। एंड आई ऑल्सो फील दिस मैसेज उन्हें लाइक जो फाइट्स आपके बीच में हो, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने गलत किया है, या अभी तक नहीं पता। तो दिस सडन अवेकनिंग इज गोइंग टू हैपन। लाइक जो सारी इल्यूजन को कट करने वाला है, इस पर्सन को डेफिनेटली पता चलेगा कि ही इज़ रियली ट्रीटेड यू सो बैड, या उन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अभी वो इस एनर्जी में जैसे एम्परर में, इट्स एनर्जी जहाँ पर इट्स लाइक आई एम द बॉस टाइप ऑफ एनर्जी, कि आपको मेरा सुनना है, आपको झुकना है, मैं नहीं झुकूंगा, इट्स माई वे और
नथिंग विल वर्क आउट, तुम्हें मेरा सुनना पड़ेगा। लाइक दिस टाइप ऑफ डोमिनेटिंग एनर्जी भी मुझे इस पर्सन से आ रही है। मे बी ये पर्सन आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट करते हैं, ज़्यादा ही पजेसिव है। लाइक आई फील दिस मैसेज फ्रॉम दिस दैट ये टूट गए हैं, मतलब अंदर से बिखर गए हैं। जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ भी दिस पर्सन रियली रियली मिसेस यू लाइक क्रेजी। आई एम फीलिंग दिस लाइक दिल टूट गया है, बट मैं जैसे डटा रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, इस एनर्जी में है। तो कंपैशन तो बहुत दूर की बात रह गई, ये पर्सन अपने दिल को देख भी नहीं रहे हैं, राइट। यू नो इट्स लाइक इतना दबा रहे हैं, बट जिस भी चीज़ को हम दबाते हैं वो कभी दबती नहीं है, वो किसी और फॉर्म में ज़रूर हमारे पास लाइफ में वापस आती है। येस, फियर्स, जैसे मैं फील कर रही थी, योर काउंटर पार्ट इज फेसिंग दैट शैडो सेल्फ। एग्जैक्टली वो इस समय डीप डार्क अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं। एंड ट्विन फ्लेम स्टेजेस, योर रिलेशनशिप इज इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली फील करी कि ये बहुत ही लाइक डीप कनेक्शन है, एंड यहाँ पे वो अपने बहुत ही बुरे साइड को फेस कर रहे हैं। एंड डिवाइन टाइमिंग, सो समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, वाज मेंट टू हैपन। सो डिवाइन टाइमिंग में इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ होगा, या ह्यूज चेंज और ह्यूज मैनिफेस्टेशन इस कुछ होने वाला है। बट आई गेट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वो अपनी बहुत ही वर्स्ट साइड को फेस कर रहे हैं, और वो देखना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते। उन्हें लग रहा है ऑलरेडी आई एम लाइक ऑन अ गुड प्लेस। या ईगो भी उनका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ मुझे लग रहा है, राइट, कि नहीं मुझे झुकना ही नहीं है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है। ये उनका स्टबर्ननेस, ये उनका जिद, राइट ना। ये कार्ड आपके लिए आया है, और ये कार्ड कहता है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद योर लव्ड वंस। तो यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज है, वो ब्यूटीफुल मेमोरीज, वो प्यार के पल, वो प्यार के क्षण जो आपने साथ में बिताए हैं, उसके अलावा और कुछ आप याद मत रखिए। बिकॉज कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये पर्सन एक बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे, उनमें पोटेंशियल तो बहुत है। एम्परर एनर्जी, दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन। देखिए आपके कनेक्शन में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, या समहाउ जैसे अपने हिसाब से वही चलाना चाहते हैं। एंड आई फील दिस मैसेज, ये भी कार्ड आपके लिए, एंड इट सेज इमोशंस आर रनिंग हाई, ओके। एंड ये इमोशंस आप जैसे बहुत इस पर्सन को मिस करती है, द फेमिनिन इन दिस, लाइक यू रियली फेल्ट लाइक दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। आपको रियली ऐसा लगा था कि अब आपको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, एंड लाइक दिस पर्सन ट्रीटेड यू लाइक दिस। एंड आई फील उनके जीवन से सारा फन, सारी खुशियाँ, जो भी एक, देखिए ऐसा इंसान रूखा सूखा नहीं जी सकता है, ये उन्हें भी रियलाइज़ होगा। वो अपने आप को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, और इस कनेक्शन को भी लाइक, बट आई फील दिस मैसेज लाइक डिवाइन विल बी देयर। बिकॉज लवर्स कार्ड दो डेक से जब मैं देख रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी डिवाइन, लाइक अ वेरी वेरी डिवाइन कनेक्शन, एंड डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसा होगा, ओके। डेफिनेटली अ मिरेकल और समथिंग लाइक दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। देखते हैं एनी लव मैसेजेस, फॉरगिवनेस। आई फील लाइक डेफिनेटली हीलिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस पर्सन ने कुछ ऐसे शब्द आपको बोले हैं, मे बी आपके ऊपर चिल्लाया है, आपको गुस्सा किया, आपको डोमिनेट किया, या समथिंग लाइक दैट। या यू नो लाइक यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। और ये भी कह रहा है कि आप दोनों को भी एक बड़ा पर्सपेक्टिव, एक बड़ा पिक्चर देखने की ज़रूरत है, कि यू नो ये फियर्स, ये हार्ट ब्रेक, ये पर्सन खुद को ही बहुत तकलीफ दे रहे हैं और आपको भी तकलीफ दे रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी, मतलब look at this person is not at all taking care of themselves। खुद का बिल्कुल इन्हें ख्याल नहीं है। दूसरों का तो मुझे इस समय नहीं लग रहा है कि दूसरों का भी उन्हें ख्याल है, लेकिन खुद का भी ख्याल नहीं है। जैसे एक होता है ना कि इंसान खुद ही को तकलीफ दे रहा है, तो ऐसे ये पर्सन का मुझे लग रहा है इस समय। दिस पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग द हायर पर्सपेक्टिव, लाइक द हायर चीज़ें। ये इंसान छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझ के रह गया है, जैसे माइंड की जो चीज़ें होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये पर्सन अपने बहुत ही डीप शैडो सेल्फ को फेस कर रहा है, एंड आपके लिए भी फॉरगिवनेस का मैसेज आया है, दैट फॉरगिव, ओके। इस पर्सन को कोशिश करिए, बिकॉज नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, ओके। लेट्स सी कुछ फ्यूचर एनर्जीज या एनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, या चेंज होंगे, या ट्रांसफॉर्म होंगे? Let's see. For Pentacles. But definitely वो आपके बिना बहुत, this person is not feeling good at all. See, this person I feel is really focused on his career, is very stubborn. उनका ध्यान सिर्फ पैसों के ऊपर है, करियर के ऊपर है। इस समय लव के ऊपर, आपके ऊपर उनका फोकस नहीं है। बट एज अ रिजल्ट दिस पर्सन विल नॉट फील गुड इन द नियर फ्यूचर। मतलब उन्हें इतना अकेला लगेगा, लाइक उन्हें बहुत अकेला लगने वाला है,
like without you, is what I'm feeling. And Queen of Wands, look, and Queen of Pentacles. I feel your person definitely like I get this strong message that this person, यहाँ पे दो क्वींस हमारे पास रिप्रेजेंट हुई. दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आई गेट दिस लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर दिस पर्सन. आपको ये मैसेज दिया जा रहा है टू बी इन योर ओन पावर, टू बी इन योर ओन ऑथेंटिक सेल्फ. ठीक है. इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली मैं देख रही हूँ दैट ये पर्सन, मे बी दिस पर्सन विल कम विद लाइक अ लव ऑफर टू यू. ये भी मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ बिकॉज डेफिनेटली डिवाइन इज गोइंग टू डू समथिंग इन दिस कनेक्शन. वेरी स्ट्रॉन्ग सम कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से. येस, आई फील दिस. येस, एज आई वॉज फीलिंग कि सम कि डिवाइन कुछ डेफिनेटली कुछ होने वाला है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. बिग चेंजेस आर मेंट टू हैपन इन दिस कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस पर्सन व्यूज़ यू, हाउ दिस पर्सन सीज यू. ये क्या सोचते हैं खुद के बारे में, सबके बारे में. बट राइट नाउ आई फील डेफिनेटली वो आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं एंड खुद को हर्ट कर रहे हैं खुद की स्टबर्ननेस से और उनकी ज़िंदगी बोझ बन चुकी. सो दिस इज़ द कार्ड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड ये रिवर्स में आया है. तो जैसे उनकी ज़िंदगी की खुशी छीन गई हो, जैसे उनकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें चली गई उनके लाइफ से, ऐसा उन्हें फील हुआ है जैसे कि उनकी ज़िंदगी लाइक अब कुछ नहीं बची है. तो आपके बिना वो ऐसे फील कर रहे हैं, राइट. बट डेफिनेटली इस पर्सन को खुद उठना पड़ेगा तो ही ये पर्सन ये सब देख सकता है. बट आई फील लाइक आपके बिना दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू लाइक फॉरगिव यू. वो पास्ट के ऊपर अटके हुए हैं. वो कनेक्शन है ये और इनको रियलाइज़ भी होगा. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ. और एक बार अगर इन्हें रियलाइज़ हो गया ना, देन दिस पर्सन विल नॉट गिव अप. लाइक एम्परर के साथ भी एंड लवर्स के साथ भी कि इस पर्सन को अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली पता है दैट येस, ये मेरा कनेक्शन है, ये मेरे लिए है एंड आई विल नॉट गिव अप ऑन दिस, राइट. बट दिस रियलाइजेशन नीड्स टू हैपन. ये रियलाइजेशन होगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा इस कनेक्शन में. सो माई पाइल्स, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई एंड व्हाट मैसेजेस डिड यू फील वाज फॉर यू. एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय. हाय पाइल नंबर 3. अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं. तो ये कार्ड आपके लिए आया है एंड दिस इज़ अबाउट पावर. और ये कार्ड कहता है यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एनी टाइम. तो मैं पाइल नंबर 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं आपके लिए फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुका था. ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए आ रहा है. ऑल तो ये कनेक्शन लाइक आपके लिए डिवाइन था या आपको लग रहा था कि ये एक लाइक डिवाइन कनेक्शन है, बट आई फील दिस मैसेज वेरी स्ट्रॉन्गली दैट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हो गया था या आपको लाइक ऐसा लग रहा होगा जैसे अब मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता या अब मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती. समवेयर आई गेट दिस मैसेज दैट कुछ जहर इस कनेक्शन में आ गया था. जैसे कहते हैं ना सब कुछ इतना अच्छा था एंड अगेन विद दिस में कुछ जहर आ गया. अब सब कुछ बदल गया, सब निगेटिव सा लग रहा है, सब टॉक्सिक सा लग रहा है, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं. द वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज वी हैव इज सोर्सरस. यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी. सेकेंड हमारे पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है ट्रू लव. दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम. यस, दिस इज अ ट्रू लव. सो इस पर्सन के साथ वाई ट्रू लव हैव टू बी सो डिफिकल्ट. सो इस पर्सन के साथ पाइल नंबर 3 मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन आपके ट्रू लव है या ये एक जेन्युइन लाइक एक सच्चा प्यार था. लाइक जेन्युइनली आपने एक दूसरे के लिए किया, ये जेन्युइनली आप एक दूसरे के लिए लाइक फील करते थे. या इस पर्सन के साथ आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा दैट दिस पर्सन इज़ द वन. कहीं ना कहीं पे आपको बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन हुआ होगा कि नहीं, यही पर्सन मेरे लिए है, यही पर्सन मेरे लिए द वन है. और ये सच बात भी है बिकॉज आपका कनेक्शन इस दुनिया का नहीं है. व्हेन आई सी द चैनलिंग, ओके, ये कार्ड आपके कनेक्शन को डिफाइन कर रहा है. ये आपका कनेक्शन इस दुनिया का है नहीं. ये कनेक्शन काफ़ी डीप एंड चैनलिंग के साथ में आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे आप लोग टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड है. मे बी इस सेपरेशन के दौरान आप उनको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं, ये पर्सन या वो आपको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं. आई फील दिस टाइप ऑफ टेलीपैथिक लाइक 5D कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में चल रहा है. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है दैट ये कनेक्शन आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था किसी प्रकार का. लाइक ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था समहाउ एंड मे बी आप दोनों साथ में आके कुछ कर सकते थे, आप
दोनों साथ में आके लाइक मैनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आती। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है दैट समवेयर आई फील दिस मैसेज दैट यू आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग, या ये आपके जो पर्सन है वो आपकी फीलिंग्स को एकदम से फील कर जाते हैं, आप उनके फीलिंग्स को फील कर जाते हैं। अगर दिन में किसी दौरान आपको बहुत तेज़ी से उनकी याद आ रही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है दैट ये पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। सो ये कनेक्शन एक बहुत ही डिवाइन और बहुत ही अलग लाइक कनेक्शन था, बट आई डोंट नो व्हाई दिस नेगेटिविटी, ये जहर क्यों इस कनेक्शन में आ गया जिस वजह से सब कुछ टॉक्सिक बन गया, राइट। सो आई एम हियरिंग फॉर यू, जो चीज़ एक ब्लेसिंग थी अब वो एक कर्स की तरह फील हो रही है, राइट। सो दिस इज़ अ मैसेज, बट आई डेफिनेटली फील लाइक दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। आप दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा गहराई का प्यार नहीं अनुभव कर पाएंगे, बिकॉज दिस पर्सन वॉज लाइक द ट्रू लव, लाइक दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। एक पूरे जीवन में, जो कहते हैं ना जीवन में एक ही बार सच्चा प्यार आता है टाइप ऑफ एनर्जी। सो दैट इस पर्सन के साथ आप दोनों में 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर आप लोगों के लिए, बिकॉज इट्स लाइक आप दोनों जब साथ में आते हैं लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव एंड इन अ वेरी डिवाइन वे, तो एक तीसरी चीज़ कोई जन्म ले सकती है, एक तीसरा कुछ पॉसिबिलिटी ओपन हो सकती है। दोनों साथ में आ रहे हो, तीसरा दरवाज़ा खुल सकता है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए आपका मिशन था यहाँ पे साथ में विद द चैनलिंग कार्ड, कि आप लोगों का मिशन था ऑन दिस अर्थ टुगेदर टू चैनल द स्पिरिट, टू चैनल द डिवाइन टुगेदर, कि दोनों को साथ में आके कुछ करना था। बिकॉज आई फील दोनों भी आप बहुत ही पावरफुल पर्सन है, पावरफुल आप लोग हैं, पावरफुल आप इंडिविजुअल है, यूर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन जो एग्जिस्टेंस के साथ, डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड है। बट आई गेट दिस मैसेज राइट नाउ दैट कहीं ना कहीं पे विद दिस टॉक्सिसिटी, विद दिस एनर्जी कि कुछ बदल गया, कुछ लाइक जो चीज़ एक ब्लेसिंग थी वो चीज़ अब एक कर्स बन गई है। दिस इज़ अ मैसेज अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग फॉर यू। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस। अब है मेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। Oh my god, very painful. I can feel it in my heart, my pile number 3s. आपके पर्सन टूट चुके हैं हर मुमकिन तरीके से। We have 9 of swords, 8 of pentacles and 3 of swords. Oh my god, मुझे बहुत ये कार्ड्स देख के oh my god, my heart पाइल नंबर 3 वो आपके बिना क्या कैसे जी रहे हैं, वो जी कहाँ रहे हैं ये मैं कहूँगी। आई डोंट थिंक दैट दे आर लिविंग, वो जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग। इतना लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग सो रिग्रेट, लाइक बहुत गहरा लॉस उन्हें फील हो रहा है आपके जाने से। एंड मुझे लगता है ये पर्सन सारा का सारा अपना ध्यान करियर में, अपने वर्क में इन्होंने लगा दिया है कि अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सारा अपना फोकस काम पे करना है। बट दिस इज़ लाइक दिस पर्सन लाइक पहले से अभी बेटर सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आई फील दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है कि पर्सन ट्राइंग टू मूव ऑन, दिस पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार आपको भुला दे, किसी प्रकार आगे बढ़े, बट इट इज़ टू पेनफुल फॉर दिस पर्सन, लाइक इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनके जीवन का सबसे बड़ा नाइटमेयर उन्हें ये लग रहा है, उनके जीवन का सबसे बड़ा लॉस उन्हें फील हो रहा है इस समय, दैट ये कैसे हो गया, राइट, ये कैसे हो गया। आई फील वो प्रैक्टिकल चीज़ों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करे, बट इट्स जस्ट टू मच फॉर दिस पर्सन। आई फील कि उनको बहुत ही गहरा लाइक इट्स लाइक पाइल नंबर 3 आई एम हियरिंग दिस मैसेज फॉर कि आपके पर्सन ऐसा फील करते जैसे उनका दिल अब है ही नहीं, उनका दिल बचा ही नहीं है, लाइक इतना जैसे ओह एंजल्स, दिस पर्सन्स पेन गोज बियॉन्ड वर्ड्स। वो बाहर से मे भी बताते भी नहीं होंगे, जैसे वो फीलिंग लेस हो गए और रात में सोते वक्त हर रोज़ आपको याद करते हैं, हर रोज़ उनके मे भी उन्हें बहुत बुरे सपने भी आ रहे हैं आपके अराउंड की कहीं आप तो मूव ऑन नहीं हो गए, कहीं लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी उन्हें फील हो रही है आपके लिए। घायल, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। दिल मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे कहते हैं ना, लाइक दिल एकदम है नहीं, बचा ही नहीं है दिल अब, ऐसे फीलिंग आ रही है इन्हें। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ जैसे लग रहा है कि दुनिया का सारी वर्स्ट चीज़ें इनके साथ हो गई है। एंड आई जस्ट सॉ 4 4 4 4। सो येस, डिवाइनली इनको लग रहा है दुनिया की सारी वर्स्ट चीज़ें इनके साथ हो गई है। ओके, लेट्स सी एनी मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 3s। Listen to your inner voice, trust yourself.
तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है फ्रॉम एंजल्स एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इन दिस कनेक्शन। यस, तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी है, आई फील दैट इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो चुकी है इमोशनली भी। इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन ये बहुत ही डीप कनेक्शन है, तो इनकी फीलिंग्स आप फील करते हैं, ये जो भी फील कर रहे हैं ये आप फील करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड वी हैव कॉल और टेक्स्ट कॉन्टैक्टिंग यू ट्विन फ्लेम। आई गेट दिस मैसेज कहीं ना कहीं पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं मे भी आपको इनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बिकॉज योर पर्सन रियली नीड्स यू एंड यू कैन डू दिस, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, लाइक बिकॉज या मे बी आपको कोई कॉन्टैक्ट, कोई कॉल और टेक्स्ट कोई आएगा या फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन, या यहाँ पे ये मैसेज है दैट इट्स नेवर टू लेट, लाइक इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी यू कैन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, आप इस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट द डिवाइन फेमिनिन। एंड कहीं ना कहीं पे ना जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आई फील दिस मैसेज दैट इट्स लाइक समवेयर आई डू फील दैट आप लोग डेस्टिन्ड है टू बी टुगेदर, like this is your destiny to be with this person, but somehow I don't know why this all is happening with you। ये बहुत ही लाइक वो आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, not at all, not at all, is very worried, okay, and trying to move on, okay, this person definitely I think ये move on करने का definitely try कर रहे हैं या आगे इन्होंने कदम बढ़ाया है, but just can't, okay, let's see। सो वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कब कांटेक्ट करेंगे, इसलिए यस दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू कि आप इन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। वी हैव द नाइन ऑफ सोर्ड्स अगेन एट द जजमेंट। माय गुडनेस, आई एम आल्सो सीइंग द लवर्स कार्ड हियर फॉर यू। इस पर्सन को लगता है उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग चली गई है उनके जीवन से। आई फील दिस विद द जजमेंट एनर्जी दैट बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स इन्होंने सीखे और ये व्यक्ति कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हैं टू द डिवाइन कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें या आप उनके पास आए। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग, लाइक दिस पर्सन इज दिस फेमिनिन एनर्जी जो भी आई फील वो बहुत ही कोशिश करी, बहुत पेशेंटली ना वो इंतज़ार कर रही हैं आपका। मतलब आई जस्ट फील दिस मैसेज लाइक समबडी इज़ रियली पेशेंटली वेटिंग, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कि नहीं लाइक थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, मतलब चीज़ें बढ़ेंगी आगे ट्रस्ट के साथ, राइट। बट आई फील लाइक देयर इज अगेन दोनों ही डेक से हमारे पास दोनों अलग अलग डेक से सेम 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, राइट। दिस इज अगेन शोइंग दैट दोनों ही साइड से इट्स लाइक आप भी उनके बिना नहीं रह पा रहे और वो भी नहीं रह पा रहे। वो इस समय ईश्वर का, परमात्मा का, प्रभु का सहारा ले रहे हैं बस। लाइक उनके लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है ये जो उनके साथ हो रहा है, राइट। उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है ये। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आई ऑल्सो फील यहाँ पे आपको मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट टू लेट, लाइक आप इन्हें कॉन्टैक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग। Anything else? Conditioning, yes. यहाँ पे अगेन रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, डिवाइन फेमिनिन का, इंटेंसिटी। सो माय पाइल नंबर 3, आई फील दिस मैसेज, ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आप दोनों के लिए। इट्स लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इस पर्सन के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज बहुत सारे ईगो बैटल्स, बहुत सारे पावर स्ट्रगल्स दोनों के बीच में, बहुत लड़ाई झगड़ा, लाइक बहुत कुछ मुझे लग रहा है कंडीशनिंग डेविल एनर्जी के साथ। जैसे आपको लग रहा होगा जैसे आप बंद गए हो या कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी से स्टिक हो गए हो, राइट। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज आप दोनों को भी अपने इंटरनल फियर्स पे काम करना है। मैंने सी द जजमेंट कार्ड, दिस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए इस पर्सन के साथ एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है, ओके। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड ये अवेकनिंग पीरियड में भी है, ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी एनी नियर फ्यूचर एनर्जीज, ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। द पेज ऑफ सोर्ड्स, आई फील कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, आई फील कुछ मैसेज, कुछ कॉल, या देखिए आपको भी मैसेज दिया जा रहा है दैट यू नो कॉल, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। ओह माय गॉड, वी हैव 6 ऑफ कप्स, बट ये 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया था।
Oh my God. The Magician. मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ दोबारा जुड़ने के रास्ते कहीं ना कहीं बंद कर दिए हैं. Because with the Six of Cups in reverse, I feel this message that this person is so hurt, या ये person इतना मतलब अपने अंदर इतना हर्ट या पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपका. बट यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि इफ़ इन केस मैं कुछ ऐसे व्यूअर्स से बात कर रही हूँ जिनके हाथ में स्टिल बचा है इस कनेक्शन को, अगर आप बचा सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, आई फील लाइक दिस पर्सन इज समहाउ क्लोजिंग देयर हार्ट फॉर यू. लाइक दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, बिकॉज इट्स टू मच फॉर देम, इट्स टू मच फॉर देम. बट यहाँ पे स्पिरिट कहना चाहते हैं आप फिर भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आप फिर भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव एक्शन उनकी तरफ लेंगे, या इन द नियर फ्यूचर इफ दैट हैपन्स. आई फील ये रिकन्सिलिएशन एनर्जी जो भी रिवर्स में आई है ये अपराइट हो सकती है, बिकॉज हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है. ये पर्सन आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. लाइक दिस पर्सन इज़ योर एवरी थिंग. लाइक बट आई डोंट नो वाई दिस, ये अपनी आपकी कंडीशनिंग्स की वजह से ये कनेक्शन जो है इस प्रकार टॉक्सिक हो गया है. अदरवाइज आई डोंट सी anything as such. And Six of Cups in reverse, I want to clarify, angels, why Six of Cups is coming in reverse. Hierophant. I think इस person को commitment चाहिए, strong level commitment. I feel spiritual lessons सीखना बहुत ज़रूरी है, and spiritually इनको like this person needs commitment. Yes, I was feeling awakening होना बहुत ज़रूरी है. एक दूसरे के लिए awakening होना, खुद की individuality को पहचानना, काम करना खुद पे, ये बहुत ज़रूरी है. आई फील ये पीरियड थोड़ा सा पॉज का है, अवेकनिंग का है. इस रिलेशनशिप को आपको एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए नज़रिए से देखने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है. माय पाइल नंबर 3. दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल इन योर हैंड्स, अगर आपके हाथ में कुछ है, तो आई डेफिनेटली फील दिस मैसेज दैट कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, बिकॉज आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट. एंड मे बी ये पर्सन लाइक अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद करे, या मे बी दिस पर्सन विल नॉट एक्सेप्ट यू इफ़ इट्स टू लेट. ये भी मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है. एंड वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर. यस, सो लिसन एंड टॉक टू ईच अदर. आई फील दिस मैसेज दैट इट्स जस्ट अ मैसेज. आई डोंट नो, माई पॉइंट नंबर 3 मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है दैट आई डोंट नो, मे बी किसको सुनना ज़रूरी है ये मैसेज 5 3s, आई डोंट नो. बट लाइक इट्स लाइक बिफोर इट्स टू लेट, contact this person or somehow reconcile things अगर आपके हाथ में है, या it is very necessary, because I feel with the Six of Cups in the reverse, this person has, मतलब इस इंसान ने आपके लिए एकदम से अपना दिल में भी ये बंद कर सकते हैं आपके लिए, if this higher guru or this higher like wisdom से अगर वो नहीं चले तो. but I feel this person like सरेंडर यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन को. एंड यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, एंड फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच. तो आई फील दिस मैसेज दैट दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू. वो आपके टच को, आपके साथ बिताए हुए समय को बहुत मिस कर रहे हैं. एंड यहाँ पे आपको भी मैसेज दिया जा रहा है दैट अवेकन टू दिस कनेक्शन, हैंग्ड मैन के साथ कि एक अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, डिवाइन अवेकनिंग. इस कनेक्शन को अलग पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है. राइट. आई ऑल्सो फील ये समय आपके लिए भी बहुत स्ट्रगलिंग है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं. लाइक बिकॉज अगर ये इतना डीप कनेक्शन है तो आप भी ये सब फील कर रहे होंगे. बट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, आप इस पर्सन के साथ सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं. द ब्यूटीफुल लाइफ, द मैजिक, एवरीथिंग. ये बहुत ही मैजिकल कनेक्शन भी है. जैसे मैंने कहा, जब आप साथ में आते हैं तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. राइट. सो एनीथिंग लास्ट, एनी लास्ट मैसेज? विक्ट्री. येस, there is victory at the other end, and we also having यहाँ पे एंजाइटी भी है, because I see एंजाइटी में है, एंड हैप्पी फैमिली. माई पाइल नंबर 3 आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन के साथ शादी करने का सोचा होगा. इस पर्सन के साथ आपने डेफिनेटली सोचा होगा कि मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है. एंड डेफिनेटली दिस पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी भी है एट द एंड कि आप लोग साथ में आए, बिकॉज लास्ट कार्ड हमारे पास विक्ट्री है. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है दैट इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू. आई फील इट समवेयर. आई जस्ट फील दैट समथिंग जस्ट वेंट रॉन्ग सो बैडली दैट
ये सब हुआ है, बट आई फील जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में, दैट फेमिनिन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। जो फेमिनिन इस कनेक्शन में यहाँ पे सोर्सर से रिलेटेड, वो हाई प्रीस्टेस टाइप एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। सो मच लव, जो भी फेमिनिन है इस कनेक्शन में, शी हैज़ सो मच लव टू गिव यू, सो मच लव। यस, सो एट द एंड विक्ट्री इज़ योर्स। आप जो चाहते हैं वो इस कनेक्शन में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, यही मैं कहूँगी, बिकॉज एंड कार्ड्स हमारे पास यही आए हैं, और आपके पर्सन भी डेफिनेटली आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सो मे बी अगर आप लोग मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बात होगी, तो बहुत कुछ चीज़ें हल होंगी, बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज दैट इज़ अ गाइडेंस एज वेल फॉर यू। So, my pile number 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस है। नाउ द वेरी फर्स्ट मैसेज आई एम हैविंग फॉर यू पाइल इज द पैशन कार्ड। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। सो आई फील ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक, सेडक्टिव, सेक्शुअल, अट्रैक्टिव कनेक्शन था। आई फील आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बोल्ड थे, लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन था, काफ़ी इंटेंस ये कनेक्शन था, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन इस कनेक्शन में ऑन पॉइंट था, ये काफ़ी पैशन था। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे से जब मिलते थे तो यू couldn't just see anything else than each other, like एक दूसरे के से जब आप होते थे तो आप सिर्फ एक दूसरे को देखते थे। there was so much passion, so much chemistry, so much physical attraction, so much physical intimacy। ये भी मुझे मैसेज फील हो रहा है, राइट। एंड देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क्स एंड बी डेयरिंग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट ईच अदर्स नीड्स। ओके, आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन हो सकता है, या रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो एंड देन समथिंग जस्ट सडनली एंडेड, ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। देन वी हैव सेंसिटिविटी, इस पर्सन ने आपकी किसी डीप साइड को हर्ट किया है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, लाइक किसी आपके कोने में किसी डीप आपके इस पर्सन ने हर्ट किया है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। वी हैव हैंग्ड मैन। सो आई फील इस रिलेशनशिप से आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है, मतलब इट वाज नॉट अ म्यूचुअल एंड कि चलो अब रिश्ते को एंड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सडनली मे बी कम्युनिकेशन रुक गया होगा, सडनली लाइक आपको कुछ हिंट दी ही नहीं इस कनेक्शन में। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। 7 ऑफ कप्स, द टावर, द हाई प्रीस्टेस, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन आपके बिना कैसा फील करे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक तो लगा है इस कनेक्शन के, जिस तरीके से ये कनेक्शन एंड हुआ है। डेफिनेटली आई फील दिस दैट उन्हें एक टावर के साथ एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही डीप शॉक उन्हें लगा है, जो उनकी लाइक सोल तक चला गया है। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पे वो समझ नहीं पाए, स्टिल अ रहस्य, मतलब ये कनेक्शन आपके लिए अभी भी रहस्य है कि किस प्रकार ये सब हुआ, किस प्रकार ये इतने जल्दी शुरू हुआ, किस प्रकार ये ऐसे ख़त्म हो गया, किस प्रकार ये इस तरीके से अब्रप्टली एंड हो गया। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। हैंगमैन के साथ में भी इस कनेक्शन को लेके आप कभी क्लियर नहीं हो पाए कि ये कनेक्शन में मतलब मुझे कैसे आगे बढ़ना है, अब इसका एंड गोल क्या है, अब मुझे क्या करना है। इट्स जस्ट दैट यू गाइज हैड लॉट ऑफ पैशन टुगेदर, लाइक दोनों के साथ एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी ना। आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई फील। आपके पर्सन maybe this person was more of a physical focused, because कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एनर्जी आ रही है, जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। एंड आप ऑन द अदर साइड में भी यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, या कहीं ना कहीं इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी कोई साइड अनलॉक की है। इस पर्सन ने आपकी कोई बोल्ड साइड, कोई लाइक सेंचुअल साइड, कोई साइड आपकी इस पर्सन ने डेफिनेटली अनलॉक की है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ये पर्सन आपके लाइफ में आने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था दैट दिस पर्सन समवेयर अनलॉक्ड सम साइड ऑफ यू, राइट। ऑल्सो मुझे लगता है इस समय आपके पर्सन कैसा कर रहे हैं, आई फील ये पर्सन इस कनेक्शन का लाइक स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हैं कि स्पिरिचुअली लाइक क्या उनके साथ हुआ। आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ए पर्सन इंटरनली तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, लाइक बाहर से कुछ ऐसा बिहेवियर वाइज कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से अब्रप्टली चीज़ें एंड हुई, उन्हें धक्का तो बहुत ज़्यादा लगा है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। बट विद द 7 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट ये पर्सन अपने दूसरे ऑप्शंस भी इस समय एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक दूसरे उनके पास के ऑप्शंस है। मे बी दे आर टॉकिंग टू समबडी एल्स और थिंग्स लाइक दैट, या दूसरा देख रहे हैं मे बी उन्हें अब क्या क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें उनकी लिस्ट में है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है।
सो दिस पर्सन इज नॉट क्लियर, वो किसी चीज़ में क्लियर नहीं, बिकॉज अभी भी वो इस धक्के से उभर नहीं पाए हैं. दिस इज ऑल्सो मैसेज आई एम फीलिंग. वी हैव योर पैशन अगेन. देखिए यहाँ पे अगेन पैशन का कार्ड है. दिस वॉज अ वेरी लाइक फायरी कनेक्शन, लाइक फायर फायर फायर. दिस इज वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज, लाइक सो मच. हमारे पास पैशन है, हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वी हैव द पैशन कार्ड यहाँ पे, वी हैव द बोल्ड कार्ड, यू नो, इन डिवाइन टाइमिंग. आई ऑल्सो फील दिस मैसेज में भी डिवाइन टाइमिंग guys. We also have healthy sexuality, balancing the physical flow of love. So healthy sexuality का भी कार्ड आ गया है, divine timing का भी कार्ड है. I'm telling you, I'm feeling this like strong, passionate, like sensual energy from this person, and आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत strong fit होते थे. ये person like आपके लिए बहुत ही ज़्यादा physical attracted है, like hugely physical attraction, like attraction that goes beyond what is healthy. Okay, this is also what I'm feeling. I also feel in this no time situation, no contact situation, I get this message that कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके मैसेज का या उनका वेट कर रहे हैं कि मे बी यू आर वेटिंग कि वो आपके पास आए, यू नो, वो आपके पास आए. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. एंड यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है दैट समवेयर ये पर्सन जिस तरीके से रिलेशन एंड हुआ है, इसने आपको बहुत वाइज कर दिया है. माई फाइनल नंबर 4, आई गेट दिस मैसेज दैट आप बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं. ठीक है. एंड आई ऑल्सो गेट दैट मे बी आप दोनों में ऐसा होता होगा कि जो आप फील कर रहे हैं वही ये पर्सन फील करते हैं, या आपके like mirror self, like reacting to each other. I feel there was lot of reaction कि उन्होंने ऐसा किया. Again hangman, right? So I feel इस connection में अभी pause है, अभी break है इस connection का. I get this message from my partner force, and maybe divine timing में कुछ चीज़ें resolve होंगी, but right now I get this message with the Queen of Swords that आपको अपनी power में खड़े रहना है. ठीक है. यहाँ पे जो भी feminine है या जो भी है, I feel this person is trying to move on somehow. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास है, तो 2 क्वींस हमारे पास है. हैंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. आई फील दिस मैसेज दैट दिस पर्सन का जो फोकस था दैट वाज सॉर्ट ऑफ फिजिकल फोकस मोर. प्यार भी था, लव भी था डेफिनेटली, बट दैट फोकस, फिजिकली फोकस बहुत ज़्यादा था. और यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है दैट ये समय यू नो ब्रेक का है, पॉज का है, जैसे हमने बात की. आई फील दिस मैसेज दैट ये पर्सन अगेन लाइक दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन, या ये मूव ऑन कर रहे हैं. ऑल्दो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट दिस पर्सन इज मूविंग ऑन इनटू समथिंग लाइक अगेन लाइक अ स्पार्क और लाइक मैग्नेटिज्म, दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे लग रहा है. तो यहाँ पे 2 क्वींस है. ओके. अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन या इससे रिलेट करते हैं तो आप जानते हैं ये बात. ठीक है. तो आई फील दिस पर्सन इज मूविंग ऑन, लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फोकस समवेयर एल्स. ओके. जैसे मैंने 7 ऑफ कप्स से भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील किया कि ये पर्सन लाइक मे बी दिस पर्सन इज फ्लर्टिंग विद समबडी एल्स, या कहीं ना कहीं इधर बात करे उधर बात करे, और अपना जो उनको जो धक्का लगा है वो किसी प्रकार संभलने की कोशिश कर रहे हैं. हाई प्रीस्टेस एनर्जी के साथ में आई गेट दिस मैसेज वेरी स्ट्रॉन्ग. वेट, आई वांट टू क्लैरिफाई व्हाई इज दिस हाई प्रीस्टेस हियर. 4 ऑफ सोर्ड्स. ये हीलिंग, डीप हीलिंग और मेडिटेशन की बात कर रहा है आप लोगों के लिए. मून एनर्जी, बिकॉज इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑल्दो दिस वॉज लाइक अ शॉर्ट लिव्ड कनेक्शन या समथिंग लाइक दैट, या जो भी ये कनेक्शन था, जितने भी देर ये स्पार्क था, आई थिंक इस कनेक्शन ने आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके दरवाजे खोले. जैसे मैं सेंसिटिविटी के साथ भी फील करती है, कनेक्शन आपके लाइफ में आया है कुछ आपके लिए, आपके कुछ खुद के अंदर की संभावनाएं, खुद के अंदर के द्वार खोलने के लिए. राइट. एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ भी ये मैसेज है दैट समहाउ आई फील दैट अभी आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें. बिकॉज इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांगली हर्ट किया है, धक्का दिया है. ऐसा नहीं, वो भी बहुत शॉक हो चुके हैं स्थिति को लेके, एंड समवेयर उन्होंने जैसे एक पॉज कर दिया है इसको. दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन. द यूनियन ऑफ हार्ट्स. So a love connection defies explanation. I feel this message for my final number 4 that yes, there was love in this connection, but this person, ये person अभी मतलब अपने उस passion side को ही अभी explore कर रहे हैं, because आप queen के रूप में यहाँ indicated है और ये person knight. ठीक है. तो कहीं ना कहीं immature है आपसे, या कहीं ना कहीं इनकी energy like some ways I feel like immature. Okay. I feel आप बहुत wise है, आप बहुत strong है, and definitely इस person के साथ आपको बहुत लव फील हुआ था, लाइक लव फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज ऑल्सो वट आई एम फीलिंग कि इनको फील हुआ था कि ओके लव ऐसा होता है, लाइक आई फील लव फॉर दिस पर्सन, बट ये इसको समझ नहीं पाए, इस कनेक्शन को ये समझ नहीं पाए. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है. एंड
चीज़ें अब्रप्टली एंड हो गई। आई ऑल्सो फील ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा। अगर आप थर्ड पार्टी या कुछ ऐसी चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हैं माई फाइल नंबर 4, तो आप ये बात जानते हैं, बट स्टिल ये पर्सन ने जो आपके साथ अनुभव किया है, मे बी वो किसी और चीज़ से ये कंपेयर नहीं हो सकता, बिकॉज आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत ही गहराई में चला गया और ये अभी भी उनको लाइक सोच में डालता है। आई फील ये पर्सन कितना ही चाहे कि वो आगे मूव ऑन हो या आगे मूव ऑन करे, बट आई डोंट फील लाइक दिस पर्सन विल एबल टू मूव ऑन, बिकॉज कहीं ना कहीं दूर से उन्हें जो लग रहा है चीज़ें वैसी नहीं होती है। आपके कनेक्शन ने, आपने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया था। मे बी आपके उनके लाइफ में आने से उनके लाइफ को देखने का एक पर्सपेक्टिव बदल गया था कि अच्छा ऐसे भी जीवन जिया जाता है, ऐसे भी लाइफ जिया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत डीप पर्सन है और ये पर्सन काइंड ऑफ सरफेस लेवल पे जीते हैं, या उन्हें पता नहीं है कि ऐसे भी ज़िंदगी जी जाती है, इतना भी डेप्थ से कोई रह सकता है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट राइट नाउ आपके लिए समय है टू somewhere disconnect from this person and surrender to the divine, because इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लाइक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी चेंजेस। बिकॉज 2 बार मैंने हैंडमैन का कार्ड देखा एंड आई ऑल्सो फील आपके पर्सन ऐसा नहीं कि अब ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक इफ़ यू कुड अगर आप उनको ये कहेंगे कि मे बी लेट्स टॉक और लेट्स मीट, या लाइक फिजिकली रिलेटेड अगर आप उन्हें कहेंगे तो ये पर्सन एकदम से तैयार हो जाएंगे, बिकॉज इन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आई फील दिस मैसेज, दिस पर्सन वुड बी वेरी वेरी रेडी कि हाँ चलो कि लाइक physically if you want to like interact with this person, तो then person's like celebration like for short time like just इंजॉय करने के लिए, राइट। तो ये पर्सन एकदम एक पैर पे तैयार हो जाएंगे। बट इफ़ यू आस्क देम लाइक डीप थिंग्स, डीप कमिटमेंट, डीप लव, तो तब दिस पर्सन विल मूव ऑन, या उनके लिए वो हैवी हो जाएगा। सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था इस पर्सन के साथ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सन आपके जीवन में था। जैसे सेंसिटिविटी के साथ भी मैं फील कर रही थी कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके भीतर कुछ अनलॉक किया है जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। एंड ये पर्सन के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, लव भी था। इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट सीइंग कि ऐसा नहीं कि लव नहीं था, इट वॉज ओनली फिजिकल, नो, लव वॉज ऑल्सो देयर, बट मे बी लाइक दिस पर्सन इज स्टिल क्लूलेस, मतलब वो अभी भी क्लूलेस है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, इस प्रकार के शौक में वो है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग एंड लेट्स सी एनी लास्ट गाइडेंस, एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन टू यू। आई थिंक इस पर्सन को अवेकन होना बहुत ज़रूरी है, ओके, टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिस पर्सन लव्स यू, okay, this person really loves you, my pile number 4s, like maybe इतने सबके maybe like जितना वो गहराई से सोचते हो बताते नहीं है ऐसा, but this person really loves you। वो अपने आप को कितना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कितना ही पेनफुल उनके लिए हो, बट आई स्टिल फील लाइक देयर इज़ लव इन दिस कनेक्शन। ये दोनों कार्ड्स ही मतलब इट्स लाइक लव इज़ देयर, ओके, डीप लव इज़ देयर, बट वो अपनी फीलिंग से डरते हैं, बट अभी भी दे लव यू एंड दे थिंक अबाउट यू, उनको बहुत ही गहरा शौक लगा है व्हेन आई सी द टावर इन द हाई प्रीस्टेस लाइक दिस। उन्हें बहुत ही लाइक सोल लेवल शौक लगा है उन्हें कि किस प्रकार ये सब एंड हुआ है। यस, एनी लास्ट मैसेज? रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट, सो आई फील ये पर्सन आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, दोबारा आपके पास आना चाहते हैं, बट अगेन आई थिंक उनका अप्रोच सोल लेवल कम और फिजिकल पहले ज़्यादा होगा, देन दिस पर्सन विल रीच टू सोल। बट आपने उनकी ज़िंदगी बदल दी है, ये मैं डेफिनेटली कहूँगी। माई पाइल नंबर 4, आपने डेफिनेटली द वे यू आर, आप जो हो, इस पर्सन ने आपके अंदर कुछ अनलॉक किया है, बट आपने भी इनके अंदर बहुत कुछ अनलॉक किया है। इनके लिए पूरी दुनिया आपने अनलॉक की है जिसको ये संभाल नहीं पा रहे। ओके, सो इट्स अ डीप लव, इट्स अ कनेक्शन दैट डिफाइज एक्सप्लेनेशन, से कोई डिफाइन नहीं कर सकता इस कनेक्शन को, ऐसा है। एंड आई फील डेफिनेटली पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्गली, बिकॉज ये बहुत ही पैशनेटली आपके पास आना चाहते हैं। एंड आई डोंट सी लाइक एनी, ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा मुझे एज सच कोई थर्ड पार्टी या किसी और में उनका इंटरेस्ट है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, बट इट्स जस्ट दैट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी इंसान थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को, बट डीपली सोलली अंदर से वो आपको चाहते हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, right? And they really miss you, they miss your touch, they miss seeing you, they miss holding you, they miss you।
So, my pile force, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे डेफिनेटली बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या क्या आपको फील हुआ, क्या आप शेयर करना चाहते हैं ना। डेफिनेटली दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इनमें से कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ नहीं। सो टेक द मैसेजेस जो आपसे रेजोनेट होते हैं, बिकॉज कलेक्टिव जनरल लोगों के लिए है, तो अपने इंट्यूशन का सुने और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हैं उन्हीं मैसेजेस को लीजिए आप। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक you so much. Lots of love and lots of light. Bye. Take care.